हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 10 के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होंगे। यानी अगर हम 10 पास करते हैं तो उसके बाद हमें किस फील्ड में जाना सही है और किस फील्ड में जाने के बाद उसमें स्कोप क्या है और हमें उसका करियर ऑप्शंस क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 10 के बाद एक दूसरे को देख के हम कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं। बाद में पता कर चलता है कि वे हमारे इंटरेस्ट के में नहीं थे। यानी वह जो सब्जेक्ट पढ़े हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और आगे जाके दिक्कत होता है, फिर बहुत से स्ट्रीम्स या करियर ऑप्शन चेंज भी करना पड़ता है। तो अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए कि आपका करियर ऑप्शंस क्या है तो आप अच्छे से करियर ऑप्शंस को चुन सकेंगे और एक बार चुन लेने के बाद आप उस पाथ को फॉलो करते जाएंगे और आपका करियर बनता चला जाएगा। तो हमारा काम यही है कि आपको सही से गाइड करना कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस 10 के बाद क्या हो सकता है। तो जब हम करियर की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा सीरियस हो जाने की बात होती है, क्योंकि उसी स्टेप पे हमारा आगे ज्यादातर करियर डिपेंड करते हैं। क्योंकि एक बार मतलब करियर ऑप्शंस चूज कर लेने के बाद स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी आप आगे जाके क्या करना उस हिसाब से आपको करियर ऑप्शन चूज करना रहता है। ओके, तो 10th अगर आप पास कर चुके हैं या अगर आप पास करने वाले हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शंस होंगे। या तो आप साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप कॉमर्स के फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के फील्ड में जा सकते हैं, या आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या तो आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं जिसे हम स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कहते हैं। ओके, तो मेनली जो डिप्लोमा कोर्सेज होता है उसको स्किल बेस्ड करता है। स्किल आपने सीख लिया, फिर अगर आप चाहो तो जॉब में ज्वाइन कर सकते हो, या अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आप बीटेक कर सकते हो या उसके बाद एमटेक कर सकते हो, व्हाट एवर इफ यू वांट टू गो आगे और भी पढ़ाई करना है तो ठीक है। बट ये एक स्टार्टिंग शुरुआती करियर ऑप्शन है, उसके बाद आप जॉब में स्विच कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, तो हमारे पास जो मेन करियर पाथ्स होता है दैट इज साइंस एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड डिप्लोमा दैट इज स्किल बेस्ड कोर्सेस। ओके, नेक्स्ट जो मेन जो ऑप्शन हमारा मान लेते हैं कि मैंने पहला साइंस स्ट्रीम चूज किया। मैंने पहला क्या चूज किया? साइंस स्ट्रीम। उसमें जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने के होते हैं दैट इज फिजिक्स पढ़ने के होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने से होते हैं, और अगर आपने मैथ्स लिया तो मैथ्स रहेगा और अगर आपने बायो लिया तो बायो रहेगा। अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में जाना है तो वहां पे आपके पास जो ऑप्शंस रहेंगे वह फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, और आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट इज बायोलॉजी होंगे। क्या होंगे? बायोलॉजी होंगे। ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका कॉमन रहेगा उसमें, लेकिन साथ में आपका क्या रहेगा? आपका मैथ्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका मैथ्स। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वह क्या होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, it's lagging now, just a minute. Okay, तो व्हाट वी हैव द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर हमें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, और अगर हमें मेडिकल के फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, कहीं कहीं पे 12 में हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेंगे, साथ साथ आप मैथ्स और बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स और बायो भी ले सकते हैं। आगे अगर आपको आगे चल के अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब चेंज नहीं, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपका उस 12 के हिसाब से आप मेडिकल में जा सकते हैं, या अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। यानी जब आप 12 करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, 12 के बाद आप किसी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। ओके, साइंस चूज करने का फायदा क्या है हमारे पास? जो साइंस साइंस जो हम चूज करेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी हैव बेनिफिट्स गुड इन मैथ्स एंड साइंस। अगर आप मैथ्स और साइंस में गुड है तो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं।
अगर आप रेडी टू स्टडी हार्ड, वैसे तो सब में पढ़ना मेहनती है ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ने के लिए आप मेहनती है तो यू कैन गो थ्रू साइंस स्ट्रीम। ओके, वंस टेक्निकल या मेडिकल करियर, यानी आप इंजीनियर की फील्ड में जा सकते हैं या आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। ओके, पीसीएम जो होता है दिस इज दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर पीसीबी अगर आप लेते हैं तो दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम साइंस विद पीसीएम लेते हैं, साइंस विद पीसीएम लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो हमारे पास जो ऑप्शन होंगे दैट इज इंजीनियरिंग, यानी आप बीटेक कर सकते हैं। अब बीटेक जो करेंगे कौन कौन सा स्ट्रीम से कर सकते हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है दैट इज बीटेक करना है। बीटेक अगर आपको 10 के बाद अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक के बाद डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं। यानी अगर आप 10 के बाद अगर 12 किए और 12 में अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आप बीटेक कर सकते हैं। ओके, अब बीटेक जो करेंगे तो किस किस स्ट्रीम में कर सकते हैं, आप साइंस स्ट्रीम में कर सकते हैं, किसमें, साइंस स्ट्रीम में कर सकते हैं, एआई एंड डाटा साइंस में कर सकते हैं, आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में, मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल से आप कर सकते हैं, आर्किटेक्चर से आप कर सकते हैं। ओके, ये अगर आप 12th में अगर साइंस लिए हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हैं। ओके, बीएससी इन सीएस से भी कर सकते हैं, या आप डिफेंस कर सकते हैं, या आप पायलट में जाना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन योर चॉइस कि आप किस फील्ड में जाना है। ओके, इस बेस्ड ऑन कि आपको मैकेनिकल में जाना है या सिविल में जाना है या इलेक्ट्रिकल में जाना है या कंप्यूटर साइंस में जाना है या एआई या डाटा साइंस में जाना है या आपको आर्किटेक्चर में जाना है या बीएससी फिजिक्स मैथ्स साइंस में करना या डिफेंस एनडी में करना, वॉट एवर आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में आप चूज कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, आप पायलट में जाना है तो पायलट में भी आपको मैथ्स मांगता है, आप वहां पे चूज कर सकते हैं। ओके, अब स्कोप की बात की है, अगर मान लेते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग चूज किया तो जो स्कोप है हर एक फील्ड में स्कोप होता है। ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप इंजीनियरिंग किए हैं उस फील्ड में स्कोप रहता ही है। जैसे आप अगर सिविल से करते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट को ऑप्शंस रहेंगे ज्यादातर, आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद अगर आप एमबीए किए तो आप मैनेजर के पोस्ट पे रह सकते हैं, या अगर सीएस कर सकते हैं तो, या अगर सॉफ्ट स्किल्स अगर आपने सीखे हैं, ठीक है, तो आप कंपनी में जाके आप जॉब कर सकते हैं। आफ्टर बीटेक और ग्रेजुएट के बाद यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एमबीए, एमबीए में जा सकते हो। ठीक है, एमबीए करने के बाद उसके बाद आप जो है कोई कंपनी का मैनेजर के पोस्ट में आप संभाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी सैलरी के बाद डिस्कस नहीं करेंगे, इट विल बेस्ड ऑन योर कि आप वहां पे किस तरह से आप अपना करियर को लेके जाते हैं। अगर बहुत अच्छा अगर आप बीटेक में करते हैं तो आपका के सैलरी भी बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप बायोलॉजी से लिए तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, दैट इज एमबीबीएस आप में जा सकते हैं, डेंटिस्ट बीडीएस में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, नर्सिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड साइकोथेरेपी में आप जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज मेडिकल फील्ड बेस्ड ऑन योर एमबीबीएस बीडीएमएस फार्मा नर्सिंग बायोटेक्नोलॉजी साइकोथेरेपी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, किस में जाना चाहता है। ठीक है, हमेशा ये सब डिमांड में ही रहता है, जो भी मेडिकल फील्ड है इंजीनियरिंग फील्ड है, ये दिस आर बेस्ड ऑन योर डिमांड एंड इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आप कितना स्किल सीखते हैं। अगर आप सीखते हैं स्किल, के पास स्किल है तो सोसाइटी में आपका वैल्यूज होंगे, कंपनी आपको जॉब आसानी से दे देंगे। लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है तो इट विल फेस डिफिकल्टी, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री के बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के फील्ड में हैं, किस फील्ड में है, कॉमर्स के फील्ड में है, तो कॉमर्स में फील्ड में रहने से क्या होगा, आप अकाउंटेंसी में कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथ्स ऑप्शनल में अगर आप रखना है तो रख सकते हैं। ओके, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है, ज्यादातर आपको पेन बेंस यानी मनी के रिलेटेड आपका काम रहेगा। ठीक है, बैंक में आप जा सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में आप जा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड इन बिजनेस, अगर बिजनेस में जाना है तो जा सकते हैं। यू हैव टू अगर एमबीए करना है तो आप एमबीए में कर सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, दैट इज अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स मैथ्स ऑप्शनल, दिस आर बेस्ड ऑन योर कॉमर्स में जो भी जाता है उसमें कर सकते हैं। दिस आप अगर चार्टर अकाउंटेंट करना चाहते हैं आप तो सीए में जा सकते हैं। ओके, सीए में भी कर सकते हैं, डिग्री कोर्स है जैसे बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। एमबीए बीएससी के बाद भी कर सकते हो और बीटेक के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो। जॉब रोल्स जो इसमें आता है दैट इज जॉब रोल्स, दैट इज आपके पास बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बिजनेस मैनेजर, यह सारे फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, हाईली इन डिमांड, सारा वैसे हाई डिमांड में ही रहता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड स्किल ऑन योर ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बाद आप जो भी कोर्सेस करते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगर आप चूज करते हैं, यानी आपको लगता है कि हम साइंस में उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मैथ्स में उतना स्ट्रांग नहीं है, मुझे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाना है। ठीक है, अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है तो व्हाट यू हैव टू डू इस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ज्यादातर वह लेते हैं जिसको गवर्नमेंट में जाने का ज्यादा शौक है, जिसको एक गवर्नमेंट में सर्व करने का अपना मन है। ठीक है, ओके, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, सोशियोलॉजी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही हेल्प आता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं इस सब्जेक्ट से, ओके, या 12 किए हैं, तो क्या होता है कि आप जब गवर्नमेंट में करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको वहाँ एक बेनिफिट हो जाता है कि शुरू में जैसे आप ग्रेजुएशन में गए या आर्ट्स या कॉमर्स फील्ड में है तो तब से आपका गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तैयारी होना शुरू हो जाता है और आगे जाके आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से निकाल सकते हो। तो ये बेस्ड है कि जिसको पहले से माइंड सेट है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वह आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, और उसे लगता है कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, साइंस थोड़ा वीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, उसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का जो कैरियर ऑप्शंस है, ओके, ये दिस आर द सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन चूज। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिव थिंकर्स है, करियर ऑप्शंस लॉ में जा सकते हो, जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो। ओके, जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन लॉ में जा सकते हो, सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी निकालना है या स्टेट पीएससी, यानी अगर बिहार के हो तो बिहार का अलग से भी स्टेट वाला भी सिविल सर्विस निकलता है, झारखंड में तो झारखंड पीएससी निकल सकता है, यूपी का निकलता है। तो जिस स्टेट में हो हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट पीएससी होता है, ठीक है, या पीसीएस होता है, तो आप वहां जा सकते हो या यूपीएससी में जा सकते हो। ओके, या अगर लगता है कि मुझे टीचिंग फील्ड में रहना है, आगे पीएचडी करना और टीचिंग फील्ड में रहना है, तो यू कैन ऑल्सो गो। अगर आगे चल के गवर्नमेंट जैसे एसएससी का जॉब अगर करना है तो उसमें थोड़ा सा मैथ्स का इंपॉर्टेंस रहता है, लेकिन आप उसमें भी मेहनत कर सकते हो तो आपका जीके जीएस स्ट्रांग वहां से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका करियर ऑप्शन है दैट इज, अगर डिप्लोमा मान लेते हैं कि स्किल्स बेस्ड कोर्सेस करना है, मेरे को क्या करना है, मतलब मेरा 10th हो गया, अब मेरे को जल्दी से जल्दी नौकरी करना है, मतलब घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक है नहीं, हम पेरेंट्स के पैसे पे ज्यादा दिन तक हम रह नहीं रह सकते, तो मुझे कोई स्किल सीख के और मेरे को जॉब में जाना है। तो दैट्स बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू हैव टू गो फॉर डिप्लोमा एंड स्किल बेस्ड कोर्सेस, डिप्लोमा और स्किल बेस्ड कोर्सेस। ये कोर्स करने के बाद क्या है कि आप आसानी से तुरंत आप जॉब फील्ड में जा सकते हो। अगर आप डिप्लोमा इन सिविल से करते हो तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप जा सकते हो। ओके, उसका भी सैलरी बहुत अच्छा रहता है, आगे फर्दर आप बीटेक भी कर सकते हो, या कोई और डिपार्टमेंट से चूज किया डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी की हो तो आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास, ऑप्शंस होते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फिटर टेक्निकल ये जॉब होता है, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सारा जो स्किल कोर्सेस है इसका डिप्लोमा स्किल बेस्ड कोर्सेस है। ठीक है, दिस इज मेनली जॉब ओरिएंटेड, कैन एन एल मतलब अगर जल्दी से जल्दी अगर पैसा आपको कमाना है और उसके बाद साथ साथ पढ़ाई करना, तो डिप्लोमा स्किल बेस्ड कोर्सेस करके आप जा सकते हैं। तो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे कि डिप्लोमा कराते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वहाँ की डिप्लोमा एक होता है या डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे डिप्लोमा करते हैं। या आईटीआई करना है तो आईटीआई भी कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, दिस इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, अगर अगर आप तुमको जिस फील्ड में भी जाना है, अगर कोई दिक्कतें हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको बातें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत बेझिझक फ्री होके आप कमेंट करें, मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम को हम लेते हुए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो डोंट वेट, आप खुद से टेंशन में ना रहें, जो भी प्रॉब्लम से परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या मैसेज कर दें, तुमको सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो
मेन ऑप्शन है कि बेस्ट इफ यू वांट टू क्विक इनकम, मतलब जो स्किल कोर्सेस है वो क्या है, अगर जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है तो दैट इज बेस्ड ऑन योर इनकम, डिप्लोमा कोर्सेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल एडवाइस हम जो देना चाह रहे हैं आपको, व्हाट्स द फाइनल एडवाइस इज, डोंट चूज ए स्ट्रीम बेस्ड ऑन फ्रेंड्स एंड प्रेशर। कोई भी स्ट्रीम जो अगर चूज करना चाहते हो, ये देख के कभी मत चूज करो कि आपका फ्रेंड कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है या आपके ऊपर प्रेशर क्या है, पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं तो यह करना है तो नहीं। बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट क्या है और पेरेंट्स वे जो वह क्यों करवाना चाह रहे हो, वह सब्जेक्ट उनको क्यों देना चाह रहे हो, तो इसके पास एक डिटेल होना चाहिए तेरे पास, आगे जाके करना क्या है। मेन जो सबसे स्ट्रेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, पहला ऑप्शन होना चाहिए, जिस इंटरेस्ट में उसमें जाना है। दूसरा क्या है कि फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर एम क्या है, आप आगे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट में रहना है, ठीक है, या फील्ड जॉब करना है या कंप्यूटर में बैठ के जॉब करना है, डेस्क जॉब करना है। बेस्ड ऑन योर फ्यूचर गोल, आपको आगे चल के बनना क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उस बेस पे आपको चूज करना पड़ेगा स्ट्रीम। किसी दोस्त को देख के या कोई प्रेशर से देख के ये नहीं चूज करना है, ओके। नेक्स्ट, चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी, वही बोले जो तेरे पास एबिलिटी किया था, क्षमता किया। अगर तुमको लगता है कि मेरे से मैथ्स होगा नहीं, बहुत टफ है, तो मैथ्स का पेपर आपको नहीं चूज करना, कुछ और चूज करना है। आप आर्ट्स में जा सकते हैं, आप बायो में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं, बायो बहुत ही टफ है, तो आप मैथ्स में जा सकते हैं, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री या मुझे कुछ बोलने नहीं पता, समझ में नहीं आता, तो मैथ्स और साइंस, तो आप ऑप्शंस देखना है कि किस ऑप्शंस में तुम जा सकते हो। कोई ना कोई ऑप्शंस बना हुआ है हर एक के लिए, हर एक फील्ड बना हुआ रहता है, हर एक के लिए एक फील्ड है। ऐसा नहीं कि सबको ही हर एक फील्ड में मांगो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए किसी मछली को आसमान में उड़ने के लिए, वह नहीं उड़ सकता। किसी पक्षी को अगर पानी में तैरने बोला जाए तो वह नहीं तैर सकता, ओके। तो अगर किसी लायर को, किसी अगर टाइगर को जहां दौड़ने की बात आ रही है, उसको अगर छलांग मारने की बारी आए तो वह नहीं छलांग मार सकता, जितना मंकी छलांग मार सकते हैं, ओके। तो हर एक चीज का एक अपना अपना एबिलिटी है। सही टाइम पे समय देके, वक्त लेके, मेडिटेशन करके आप अपना उस एबिलिटी को पहचाने और अपना रुचि देखें और फिर से एक अच्छा सा डिसीजन कॉपी में लिखें और फिर डिसीजन लें, ओके। किसी को देख के आंख बंद करके यूं ही डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन होता है। 10 के बाद आप किस फील्ड में जा रहे हैं और नेक्स्ट 12 के बाद आप किस फील्ड में जा रहे हैं, बेस्ड ऑन योर दिस डिसीजंस आगे आपका चलेगा, ओके। अगर आप 12th में बायोलॉजी ले लिए, बाद में आपको पता चलता है नहीं मेरे को बायोलॉजी इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग बनना है, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 10 के बाद जो टाइम दिया जाता है एडमिशन से पहले, उस टाइम पे को आप सोचे, समझे, सीखे। कोई भी डाउट है मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे से पूछे और फिर डिसीजन ले, ठीक है। एवरी स्ट्रीम हैज स्कोप इफ डन सीरियसली। पैसा के बेसिस पे कोई भी जॉब नहीं पकड़ना है, कोई भी स्ट्रीम नहीं चूज करना है कि इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत पैसा है। हर एक फील्ड में, किसी जो भी फील्ड आप चूज करते हो, अगर आप में अगर उस महारत हासिल की हो तो उस फील्ड में स्कोप है। और अगर उस फील्ड चूज करने के बाद भी अगर कुछ नहीं करोगे तो स्कोप नहीं है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गई बात है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई भी टाइप का डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हो। डोंट चूज ए स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर फ्रेंड एंड प्रेशर, चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, और आपका फ्यूचर गोल क्या है, ओके। दिस इज द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट, ओके। ऑल द बेस्ट। अच्छे से तुम लोग अगर 10th नहीं दे चुके, अगर 10th एग्जाम है तो अच्छे से 10 का तैयारी करके एग्जाम दो, उसके बाद फिर सोचना क्या करना है। और अगर 10th हो गया है तो टाइम निकाल के सोचो कि करना क्या है, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, बाय।